अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। परस्पर देवो भाव से सभी सखाओं, दोस्तों, भाई बहनों, माताओं को प्रणाम। आपके चरणों में सदा मेरी दृष्टि रहे और परमात्मा की छवि में आप में सब में निरंतर देखता रहूं, ऐसी कृपा रहे। सदा सखा भाव में लिप्त रहूं। वसुदेव कुटुंबकम का भाव मुझ में और आप सभी में जागृत हो, यही प्रार्थना करता हूँ। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दृष्टि का सभी दोस्तों, भाइयों बहनों को प्रणाम। श्री कृष्ण शरणम मम। हम यहाँ इस धरा पे केवल व्यवहार निभाने आए और वो व्यवहार निभाने के लिए पिछले जन्म के हमारे पाप और पुण्य के हिसाब से जो भी कम ज्यादा हमको धन ज्ञान या समुद्री मिली है, आरोग्य मिला है, आयुष्य मिला है, उसके बल पे हमको केवल व्यवहार निभाना। इसलिए गुरु महाराज ने बोला, क्या बोला? चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि और व्यवहार शुद्धि। व्यवहार शुद्धि का इसके साथ क्यों ज्वाइन कर दिया गया? चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि और व्यवहार शुद्धि। व्यवहार शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होगा। कर्म शुद्ध होंगे तो आप पाप और पुण्य से पर हो जाओगे। तो गत जन्म के जो भी आपके ऋणानुबंधन है, उसके हिसाब से आपको जो जन्म मिला है, तो केवल हम ये व्यवहार निभाने आए हैं। तो हम क्या करते हैं? व्यवहार ही उल्टा सीधा करते हैं। जो परमात्मा ने जो गंतव्य से हमको ये पृथ्वी पे भेजा, हम वो नहीं करते, हम कुछ उलट सुलट ही कर देते हैं। तो फिर हमारा वो जन्म मरण का कारण बनता है। नित्य प्रातः काल में उठिए, अपने घर में एक देवस्थान जैसा रखिए, उसमें आपके जो प्रिय इष्ट देव है उसकी छवि रखिए, मूर्ति रखिए, धूप जलाइए, दीप जलाइए,
और उसके सामने बैठ के जो मैं ये सत्संग की शुरुआत में जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे हृदय से परमात्मा को पुकारे और उसमें खो जाए और नित्य उनको प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, जो व्यवहार निभाने के लिए मुझे आपने भेजा है वो व्यवहार में अच्छी तरह से निभा सकूं। उस वक्त मेरी बुद्धि सदा स्थिर रहे, चित्त शुद्ध रहे, मन शुद्ध रहे, बुद्धि शुद्धि रहे, मेरे आत्मा में कोई मलिनता ना रहे और मैं शुद्ध भाव से व्यवहार निभाते निभाते ये मेरा जीवन सफर को पूर्ण कर, ऐसी प्रार्थना की। और सत्य यही है, आप जो ये मोह माया में लपेट जाते हो वो आपका भ्रम है। मिठाई ज्यादा खाते हैं तो शुगर हो जाता है, मिर्ची ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है मालूम है ना? तो ये जो माया है उसका भी हम समय करके हमें अच्छे व्यवहार निभाते निभाते हमें जीवन जीना। हमारे पुत्र, हमारी पुत्री, हमारे बेट, हमारे जो भी है दामाद, हमारा विवेशाल, हमारा भाई बहन, हमारा माता पिता, ये सब हम एक ऋणानुबंधन से जुड़े हुए। तो उसमें शुद्ध भाव से व्यवहार करते करते हमें नित्य भक्ति करते करते ये माया को, बंधनों को इसी तरह से शुद्ध व्यवहार करते करते कांपते कांपते माया के बंधनों का कटिंग करते करते हमें परब्रह्म परमात्मा की यात्रा सतत करते रहना है। क्योंकि हम जहाँ से आए हैं हमको वापस वहाँ ही जाना है। ये मार्ग में जो भी है, आपके माता पिता, बेटे बेटी, पत्नी, सब ये मुसाफरी के साथी है। कोई आपके साथ परमानेंट नहीं है। परमानेंट वो ही है क्योंकि आप उसके ही अंश हो और वापस आपको उसमें ही ढल जाना है। ये नित्य सोचो, ये सत्संग बार बार सुनियो, सेव करिए, मनन कीजिए और ये विचार आपका फिर जीवन बनाइए। हम उपनिषद सुनते हैं, वेद सुनते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन वो सत्य का हमारा जीवन में हम सत्य को हमारे जीवन में हम उतारते नहीं, हमारा आचरण नहीं बनाता। जब आचरण नहीं बनेगा तो व्यवहार कैसे शुद्ध होगा? व्यवहार शुद्धि के लिए जो हमने सीखा है, जो संतों से सीखा है, जो संतों अवधूतों से सीखा है, वो हमारे आचरण में आना चाहिए। आचरण के बिना कुछ नहीं। तुम कितनी जमीन खरीदोगे, तुम कितना सोना खरीदोगे, फिर खरीदते खरीदते तुम इसके सत्ते बाजार में चले जाते हो। तुम कितना हीरा माणिक खरीदते, तुमने खरीदा, तुम्हारे घर तक लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी ने ही लक्ष्मी को बुलाया, क्योंकि जब तुमने खरीदा तब पैसा दिया, तो वो तो लक्ष्मी है। तो वही लक्ष्मी से अब लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप को अपने घर ले आए, लेकिन तुमने क्या कर दिया? उसका सत्ता कर दिया। हे प्रभु, ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम सनातनी हो, हिंदू हो, फिर भी ये सच को नहीं जान पाए और हम जैसे को बताना पड़ता है तब भी दुख होता है। तुमने अपनी माँ का ही सत्ता कर दिया, फिर सत्यानाश न हो तो क्या हो? फिर जोशी को पूछते हो, पंडित को पूछते हो, मेरी कुंडली में क्या है, मैं क्या करूं महाराज, बचाओ। बचाओ कैसे बचाएगा?
वो कुएं में डोल डालेगा तो भी कुछ नहीं आएगा। कोई विधि विधान सफल ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने व्यवहार जो ऐसा किया। इतनों दिनों से मैं आप सबको सिखा रहा हूं, सुसारिक सात्विक जीवन चरित्र, उससे उठकर आपका मन शुद्धि होगा, बुद्धि शुद्धि होगी, आपका शुद्धि होगा, आपकी आत्मा शुद्धि होगी, फिर आपका शुद्ध होगा। व्यवहार शुद्ध होगा तो आप पाप पुण्य से पर हो जाओगे। तो व्यवहार शुद्ध होगा, यही कर्म के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग है। तुम चाहे कितना भी दान पुण्य कर लो, सत्ता करोगे तो कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, शून्य। व्यवहार से शुद्ध होके, शुद्ध भाव से व्यवहार होके हमको हमारे पिछले जन्म के इस जन्म के ऋणानुबंधन से मुक्त होना है। अपने जीते जी ही बेटी बेटियों को क्या देना है, अपनी वाइफ के लिए सब पिक्चर क्लियर करके जाओ। ये भी एक व्यवहार शुद्धि है। तुम्हारे जाने के बाद सब लड़ते हैं मिलकत लिए। जो भी है अपना जीवन एकदम क्लियर करके जाओ। क्यों? कि तुमको ये ड्रामा करने ही आए, किसी के हस्बैंड बन के, किसी के वाइफ बन के, किसी का बच्चा बन के, किसी का माँ बाप बन के। ड्रामा तुमको बहुत अच्छी तरह के करके जाओगे तो उधर अवार्ड मिलेगा। ये इधर का अवार्ड तो इधर ही रह जाता है। तुम कैसे पैसा कमाते हो कोई नहीं पूछेगा, सब केवल तुम्हारी वाह वाह करते रहेंगे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप। इसीलिए श्रीमान नारद जी ने वाल्मीकि को पूछा, जा जरा पूछ के तो आ कि तेरी कमानी के पाप के कितने भागीदार हैं। सब ने मना कर दिया। सब पुण्य के भागीदार थे, वाणी के मतलब पाप की कमाई से जो धन आता था, उससे जो रोटी खाते थे, उसके सब भागीदार थे। लेकिन वो कमानी से जो पाप बनता था, उसका सब ने मना कर दिया। वैसे ही आपके बीवी बच्चे सब ऐसे ही होते हैं। व्यवहार शुद्ध करो, सत्ता मत खेलो। सत्ता खेलने से ये जगत पे जिसकी सत्ता है वो नाराज हो जाते हैं। संजय दृष्टि का प्रातःकाल के सत्संग में सभी को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। ये सब वाणी परमात्मा की है। आप बहुत भाग्यशाली है कि सुन रहे हैं। बहुत दिव्य बोध है, उसको आपके जीवन में अपनाए, ये वाणी को आपका आचरण बनाए। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपका अवश्य कल्याण होगा। आप जहाँ भी होंगे इन फ्यूचर में मुझे याद करेंगे। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।